नमस्कार। अंतरजनपदीय जिले के बाहर ट्रांसफ़र के लिए नए निर्देश पुनः जारी किए गए हैं, जो कि ऑनलाइन सत्यापन संबंधी है, परीक्षण और भारांक संबंधी हैं। आइए उन निर्देशों को देखते हैं कि क्या नया निर्देश जारी किया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह आदेश 16 जून 2023 को जारी हुआ है और इसको भेजा है सचिव महोदय ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को। और इस आदेश का विषय शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। इस संबंध में अवगत कराना है कि ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन एवं परीक्षण गहनता से किया जाए, जो कि निम्नवत है। पहला, शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन परिषद के पत्र बेसिक संख्या इतने दिनांक 14 जून 2023 द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। जो भी गठित समिति है उसके द्वारा किया जाएगा। दूसरे बिंदु को देखते हैं, शिक्षिका 2 वर्ष एवं शिक्षक 5 वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण किए जाने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अर्ह होंगे। सेवा अवधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून 2023 तक की जाएगी। तो अब यह डाउट क्लियर हो गया है। महिलाओं के लिए 2 वर्ष और पुरुषों के लिए 5 वर्ष। और सेवा अवधि की गणना जनपद के दिनांक से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून 2023 तक की जाएगी। अगले बिंदु को देखते हैं, अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं, ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका तथा जो नगर शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत है, नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका होंगे। तो अब यह डाउट भी क्लियर हो गया कि कौन ग्रामीण क्षेत्र का अध्यापक है और कौन शहरी क्षेत्र का अध्यापक है। अब देखिए, एकल अभिभावक अविवाहित पुत्र पुत्रियों को अकेले पालन करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका को हम एकल अभिभावक कहेंगे। अर्थात जीवन साथी की असामयिक मृत्यु होने तथा परिवार न्यायालय सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत तलाक संबंधी आदेश के उपरांत अकेले रहने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका जो अविवाहित पुत्र पुत्रियों का पालन करने हेतु हों, वो माने जाएंगे। एकल अभिभावक का भी जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया है। अगला बिंदु, ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो सेवा में दिव्यांगता के आधार पर चयनित हैं कि दिव्यांगता कम से कम 40% हो तथा उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो, जो अर्ह होंगे। अब दिव्यांगता का भी डाउट क्लियर हो गया। जिनका 40% होगा वही सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। अगले बिंदु को देखते हैं, सेवा में आने के बाद अपरिहार्य कारणों से दिव्यांग हुए शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिनके दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% का प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापनोपरांत अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। दृष्टि बाधित दिव्यांगता, श्रवण बाधित एवं चलन क्रिया से संबंधित दिव्यांगता का गहनता से परीक्षण भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ये 6वां बिंदु भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मान लीजिए कि अगर आप नौकरी में आने के बाद दिव्यांग हुए हैं तो उसमें भी आपको 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि सक्षम अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा, जिसका भौतिक सत्यापन काफ़ी गहनता से किया जाएगा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक शिक्षिका स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री का लाभ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग शासनादेश इतने से दिनांक 27 दिसंबर 16 के प्रसिद्ध वर्णित रोग में ग्रसित होने पर ही दे होंगे। असाध्य रोगों की सूची क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। लोगों का यह भी कन्फ्यूजन था कि किस असाध्य रोग का प्रमाण पत्र हम लगा सकते हैं। तो असाध्य रोग की सूची हम एक बार देख लेते हैं। समस्त प्रकार के कैंसर, समस्त प्रकार के हृदय रोग, डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण सहित समस्त प्रकार के गुर्दा रोग, दीर्घकालीन यकृत रोग एवं यकृत प्रत्यारोपण, यकृत संरक्षा प्रक्रिया और तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक बचाव सर्जरी, अल्पकालीन अत्यंत गंभीर यकृत रोग, घुटने और कूल्हे का बदलाव, प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जरी, कार्निया प्रत्यारोपण। असाध्य गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक एवं शिक्षिका स्वयं पति पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री को ही लाभ दे होगा। अब यह आपको क्लियर हो गया होगा कि शिक्षक एवं शिक्षिका स्वयं पति या पत्नी या फिर अविवाहित पुत्र पुत्री को ही अगर उपयुक्त असाध्य रोग होंगे तभी यह लाभ उनको दिया जाएगा। अगले कॉलम को देखते हैं, सरकारी सेवा का लाभ ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी भारत सरकार,
भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नियमित कार्यरत सरकारी सेवक ही होंगे। अगर आपके पति या पत्नी जितने विभाग बताए हैं अगर इनमें कार्यरत होंगे तो ही आपको यह लाभ दिया जाएगा। यह नहीं कि कोई संविदा पे होंगे, शिक्षा मित्र होंगे, अनुदेशक होंगे तो उनको यह लाभ मिलेगा, तो ऐसा लाभ उनको नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट को देखते हैं। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो वर्तमान में निलंबित हैं को अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में आवेदन करने से वंचित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका का यदि स्थानांतरण का लाभ प्राप्त होता है तो उनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात कार्यमुक्त किया जाएगा। चलिए, यह भी एक राहत भरी खबर है। अगर किसी कारण से आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है तो फिर भी आप अंतर जनपदीय के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कार्यमुक्त आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात ही किया जाएगा। कंक्लूजन देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन एवं पारदर्शितापूर्ण सुचितापूर्ण रूप से किया जाना है। किसी प्रकार की अनियमितता विसंगति की दशा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सदस्य सचिव एवं समिति उत्तरदायी होंगे। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रतर कार्यवाही करने के निर्देश करने का कष्ट करें। भवदीप प्रताप सिंह बघेल जी, सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज। अंतर जनपदीय स्थानांतरण संबंधी यह थी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।